ये वुचान जीन्स लाई क्रॉप टॉप उन्होंने औरत को एक प्रोडक्ट बना दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ ना कुछ हुआ होता है, टीचर ने स्कूल में कुछ किया हुआ होता है, सो इसका बचपन का ट्रॉमा होता है, ये रहेगा इसके साथ। को लगता है ये वहाँ से नमाजें भी पढ़ता है, यहाँ से मेरी माँ को भी मारता है, इसका मतलब होगा कि इस्लाम यही सिखाता है। जिनकी जॉ लाइन ऐसी हो जिससे कि ये गाजर काटी जाए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि फरमान, बेगाना रहे दीन से जो मदरसे जन है, इश्क व मोहब्बत के लिए इल्म हुनर मौत, जिस तालीम की तासीर से जन हो दी हुनासन, कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नज़र मौत। अल्लामा इकबाल जी कहा था कि साथ समझाओ कि ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, सही, लेट इट बी कॉलेजेस, लेट इट बी यूनिवर्सिटीज, लेट इट बी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, अल्लामा फरमान जब तक ये दीन से दूर रहेंगे, है इश्क मोहब्बत के लिए इल्म हुनर मौत, ऐसा इल्म मौत है। फिर एक और नज्म में कहते हैं अल्लामा, एक लुर्द फिरंगी ने कहा अपने पिसर से, करते ही नहीं महकूम को तेगों से कभी जेर, तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम फिर जिधर चाहे इसे फेर, तासीर में एक सीर से बढ़कर है ये तेजाब, हो सोने का हिमालय है मिट्टी का एक ढेर। कि एक बच्चे ने अपने वालिद से कहा कि मुझे मुसलमानों को तबाह करना है तो कैसे करूँगा। उसने कहा करते नहीं महकूम को तेगों से कभी जेर, की तुम्हें हथियारों की ज़रूरत नहीं इनके खिलाफ, तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, इसका जो सेल्फ एस्टीम है उसे जब तुम तबाह करोगे तुम ये जंग जीत जाओगे। और इसके सेल्फ एस्टीम को खत्म करने का बस एक ही रास्ता है, वो एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन इन इटसेल्फ नहीं, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, एग्जैक्टली एजुकेशन सिस्टम। अल्लामा फरमाते हैं कि तासीर में एक सीर से बढ़कर है ये तेजाब, ये जो तेजाब है ये इतना खतरनाक है, हो सोने का हिमालय, अगर हिमालय रेंज को सोना बना दिया जाए और फिर इस तेजाब में डाला जाए, मिट्टी का एक ढेर, एक मिट्टी का ढेर बन जाएगा। ये जो सेल्फ एस्टीम है ना मुसलमान के अंदर, ये दुनिया की किसी और कौम के अंदर मौजूद है ही नहीं। अल्लामा फरमाते वो फाका कश की मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। इबलीस की मजलिस शूरा, जब अल्लामा ने वो नज़म लिखी कि आपस में वो इबलीस आपस में मशवरा कर रहे थे, तो एक ने मशवरा दिया कि चलो रिस्क की तंगी कर देते इन पर। तो शैतान ने कहा वो फाका कश की मौत से डरता नहीं जरा, ये फाकों से नहीं डरता, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। इसके दिल में जो नबी की आजमत है, जब वो इसके दिल से निकल जाएगी फिर तुम उसे यहूदी बनाओ, ये यहूदी बनेगा। तुम इसे नसरानियों का फैशन दो, ये उसे एक्सेप्ट करेगा, फिर कोई मसला। ये फेमिनिज्म, इसे फेमिनिज्म दे दो, फीड करो, ये फेमिनिज्म पे चला जाए। एथिज्म फीड करो, एथिज्म। लिबरलिज्म, ये हर एक इज्म को फॉलो करने के लिए तैयार हो। लेकिन कब, जब ये रूह मोहम्मद इसके जिस्म से निकलेगी तो मसला उसी रूह मोहम्मद का है। अब जो आज का हमारा मकसद है, ये तो तमहीद थी, तो प्रिफेस था, वो ये है कि पर्दा होता क्यों नहीं, कोर रीजन क्या है? कोर रीजन क्या है पर्दा होने का। असल में मसला ये है कि ये जो हमारी सोसाइटी है, खासकर कैपिटलिज्म, उन्होंने औरत को एक प्रोडक्ट बना दिया। ठीक, जब इसे प्रोडक्ट बनाया फिर इसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट की, ठीक, फिर कमाने के लिए अपनी तरफ से एक सोल्यूशन क्रिएट किया। ठीक, इस प्रोडक्ट को खुद ही बनाया, फिर कहा कि इस प्रोडक्ट में ये डिफेक्ट है, इसमें ये प्रॉब्लम है, खुद ही प्रोडक्ट भी खुद ही बनाया, प्रॉब्लम भी खुद ही बनाई और उसके बाद सोल्यूशन भी खुद ही दिया। फॉर एग्जाम्पल, अब प्रोडक्ट मार्केट में लाया तो इसे कहा कि तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं, ठीक, प्लास्टिक सर्जरी ये भी कराओ, तुम, कोई मसला नहीं है। वो यहाँ से वो सब कुछ जो जो होता है, कोरियन स्किन केयर, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, तो वो सब जब इसे बताया गया, यानी पहले इनसिक्योरिटी क्रिएट की गई कि तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं। वो किस से क्रिएट की गई? वो मूवीज से क्रिएट की गई, हॉलीवुड बॉलीवुड से क्रिएट की गई। यानी हमारे सामने एक ऐसी फिगर्स रखी गई जो परफेक्ट हो हर सेंस में, जिनके फेशियल फीचर्स भी परफेक्ट हो, जिनका स्किन टोन भी परफेक्ट, जिनकी जॉ लाइन ऐसी हो जिससे कि ये गाजर काटी जाए। एग्जैक्टली वही मसला है। सही। तो जब वो इनसिक्योरिटी क्रिएट की गई, फिर क्योंकि उन्हें कमाना भी है ना, फिर वजूद में आई लैक्मे, फिर यही कंपनियां वजूद में आई जो कैपिटलिज्म चाहती है। तो इस्लाम तो, क्योंकि असल में जो इस्लाम है, इस्लाम इस कैपिटलिज्म के जाल को समझता है कि जाल है कैसा। इसी वजह से ये जो सूद है ना, सूद, ये कैपिटलिज्म का निज़ाम इसी पे टिका हुआ है। खैर ये कभी और हम डिस्कस करेंगे। तो आज मसला पर्दे का है। अब ये जो मुसलमान औरतें हैं, अगर ये फेमिनिस्ट भी बनती है, दे आर सेंशुअल फेमिनिस्ट, दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल फेमिनिस्ट। ये बात याद रखनी जरूरी है। असल में उन्होंने किसी इन्फ्लुएंसर को देखा हुआ होता है सोशल मीडिया पे, और वो ये कहती है कि डोमेस्टिक वायलेंस होती है, वुमेन राइट्स नहीं मिलते। मुझे बस ऐसा सच है, ये रिलेट कराएं मैं। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि इसके घर में ऐसे हालात होते हैं।
घर में डोमेस्टिक वायलेंस होती है, इसे लगता है कि मेरा बाप मेरी बीवी को मेरी वालिदा को मारता है, अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता LGBT के उस पर मेरा वालिद मेरी वालिदा को मारता है, तो इसे लगता है हर एक के घर में ऐसा ही होगा, दुनिया की पूरी औरतें ये फेस कर रही होगी, बस फिर ये फेमिनिस्ट बन जाती है। लेकिन शी इज नॉट ए इंटेलेक्चुअल फेमिनिस्ट इसकी बुनियाद पर, क्योंकि इसके साथ ट्रॉमा है। फॉर एग्जाम्पल अभी कहती है ऑल मैन आर सेम, मैं इससे डिसएग्री करूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके साथ बचपन में कुछ ना कुछ हुआ होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ ना कुछ हुआ होता है, टीचर ने स्कूल में कुछ किया हुआ होता है, सो इसका बचपन का ट्रॉमा होता है, ये रहेगा इसके साथ। लेकिन अब इसे ऐसे नहीं कि तुझक मुर्तद नहीं, इस बुनियाद पर इस पर कोई फतवा नहीं लगेगा, बल्कि इसे समझाया जाएगा। सही। वो मैं कहना चाहता हूँ। आप अपनी जहानत के एतबार से कोई रोशनी डालिए। मैं यही कहूँगा कि इस पे मौलवी कुर्रत हासिल मौलवी कुर्रत हासिल स्लाइस अनपेड प्रमोशन। अनपेड प्रमोशन। तो जब आपने कहा ना कि इसके घर में ऐसी चीज़ें होती है, बचपन से ही इसने देखा होता है ये सब, तो इसको लगता है ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती कल्चर और इस्लाम के बीच में। यानी इसे लगता है चाहे वो हिंदू लड़की है चाहे वो मुस्लिम लड़की है, इसको लगता है कि मेरे रिलीजन ने ही ये बताया होगा इसको, क्योंकि ये देखती है सुबह भी मेरा बाप जो है ना फजर पढ़ता है, ज़ोहर पढ़ता है, असर पढ़ता है, मगरिब पढ़ता है, ईशा पढ़ता है, एंड फिर मेरी माँ को भी मारता है। इसको लगता है ये वहाँ से नमाज़ें भी पढ़ता है, यहाँ से मेरी माँ को भी मारता है, इसका मतलब होगा कि इस्लाम ही यही सिखाता है। Exactly. तो इसको लगता है कि इस्लाम ही इन प्रॉब्लम की जड़ है। सही। तो फिर वो किसी दूसरी चीज़ की तरफ जाती है जो उसको सोल्यूशन लगता है, और उसको सबसे बेहतर सोल्यूशन वहाँ पे लगता है फेमिनिज्म। विस्पर्स ऑफ फेमिनिज्म, एग्जैक्टली, ये सही बात है, ये बिल्कुल बहुत बेहतरीन बात है। और फिर जब यही लड़की कल कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाती है, इसके पास ऐसा फ्रेंड सर्कल आ जाता है जो कि इसे कहती है दीन क्या वो जंजत मौसा डिग्री करूँ, दीन क्या वो सही। 720 में से 120 आधा स्कोर, दिख दीन क्या वो फिजिक्स का यहाँ पर कल पे बवा नहीं थे उसने नहीं मना नहीं बैकलैश वहाँ पे। तो क्योंकि इसे फ्रेंड सर्कल भी ऐसा मिल जाता है, ये वुचान अलई जीन्स लग। अब जब इसने जीन्स देखी, वो क्रॉप टॉप है, अमिस बेहद अचानक ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। अल मौला रूमी फरमाते सोहबत सालिह तुरा सालिह कुनंद, सोहबत तालिह तुरा तालिह कुनंद, कि नेक की सोहबत में रहोगी तो नेक बनोगे, बद की सोहबत में रहोगी तो बद बनोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो जीन्स पहनती वो बद है, नहीं नहीं, मेरी उतनी हैसियत ही नहीं थी, मुझे वो हमारे सर का ताज है। बकरम कमेंटिंग, आई एम ए फेमिनिस्ट, PHEMINIST, मगर आई एम दैट टाइप ऑफ फेमिनिस्ट। सो मसला ये है कि वो जो चीज़ें कर रही है, लेट्स सी उनका शायद कल्चर वैसा हो, कंडीशनिंग वैसी हो, मे बी देवर ब्रॉट अप इन अ लिबरल फैमिली, हो सकता है। लेकिन विश्वास, अरे उसके हालात अलग है, तुम्हारे हालात अलग है, क्या इन्फ्लुएंस, क्योंकि इसके अंदर इनसिक्योरिटी है, आई एम नॉट परफेक्ट, जो कि बनाई गई है मूवीज के थ्रू, बात वहीं पे पहुंच रही है। Exactly. क्यों? क्योंकि अभी तक ये गांव में थी, अब मैं बस गांव में टिपिकल ग्रूव्स, सो डोंट टेक मी अदरवाइज, ये गांव में समझना आसान, अब समझिए सोल्यूशन सही। लेकिन जब ये जाती है ना मन बतिए किधर जाती है, मैं भी वहाँ जाता हूँ। सो एजुकेशन अगर बदल कर ना बस जैसा पढ़ने तक फिर ना, सो इसे वहाँ पर सोल्यूशन मिलता है। सही। सोल्यूशन इसको लगता है, इसको मिलता नहीं, हाँ, इसको लगता है कि solution सोल्यूशन है। जो मैंने देखा मूवीज में, मेरी सपनों का राजकुमार, वो होम क्या कोरी तच वो गोरी आवाज के क्या के ड्रामास के पॉप म्यूजिक हिंदी में BTS तच बंदा डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता मर्द है औरत है, वैसी उनकी खिलकत होती है। तुम तुम पांदा इंसान से वहाँ समझी मर्द के नीचे जैन, ठीक। सो वो मसला है। अब इसे लगता है कि वहाँ पर सोल्यूशन है, तो वो सोल्यूशन की तरफ लपक जाती है, ये भी फिर वही काम करना स्टार्ट कर देती है। तो अब उन्हें ज़रूरत है काउंसलिंग की, सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत है, ठीक। उन कश्मीर जहन ज़बरदस्त, कश्मीरियों का जहन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर औलिया ने मेहनत की है। सो हमारी रगों में ये चीज़ें इंड्यूस्ड है कि हाँ काम हुआ है हमारे ऊपर। और बस ये साइड से सुन थोड़ा ब्राह्मण जो ना इसमें थोड़ा खून जिस तुक नहीं लमारे मगर ज़्यादा पहम से DNA होंगे। हाँ सही। सो परवाह क्या पर्द गस करुन वन मसल यो सुनीता मसला जीन्स टी शर्ट सही थोड़ा कर पर्द में जर्नी स्टार्ट कर। अब देखिए यहाँ पर शैतान का सबसे बड़ा ट्रिगर आता है। ओ शैतान इन अल्लाह ताला ना शैतान इन्नहु अदुव्वुम इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, खुल्ला दुश्मन है वो तुम्हारा। सुन ज़बान अगर से हिजाब शी करुन यू हैव टू बी परफेक्ट। सही। शुभ अल्लाह इतने नमाज पढ़ा नहीं पढ़ नमाज पढ़ कर हिजाब ठीक एम बस वन अल्लाह सी म्यूजिक बोजन मैंने कैसे बने वर्द के ये शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। हिजाब इज नॉट अ साइन ऑफ परफेक्शन, हिजाब इज जस्ट अ स्टेप टुवर्ड्स परफेक्शन।
हाँ, सही. Ich lag noch nicht. इंग्लिश क्या कोई Code lag कोट लिखना और इसमें चला Pinterest ist better. Pinterest बीच सलाम नहीं थी अंग्रेजी लफ्ज ठीक ये क्या इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स व्हाट परफेक्शन मगर ये मच पर एब्सोल्यूट परफेक्शन हिजाब किया अब इसने हिजाब किया अब ये खुद ही सोचिएगा हाँ, मैं हिजाब से नमाज भी पढ़ूंगी और अभी सोचिए कि मैं हिजाब करती हूँ म्यूजिक भी नहीं सुनूंगी ठीक अब कल तक जो जीन्स पहनती थी आज वो कैसे हिजाब करे डायरेक्टली शरीयत जब किसी चीज़ को हराम करता है तो ग्रेजुअली करता है ठीक शरीयत करांगा शराब हराम की कैसे 3 स्टेप्स में पहले ये फिर ये और फिर हराम की सही. अब मैं इनसे कहता हूँ जो कल तक जीन्स पहनती थी अभी तक अगर वो बॉडी कौन जितना होना चाहती सामान जो जिस्म के साथ लगी हुई हो शिफ्ट टू लूज क्लोथ्स मैं कह ही नहीं रहा हूँ कि तुम अबाया पहनो अगर हाफ स्लीव्स टी शर्ट थी तो फुल स्लीव्स लगाओ सही. ठीक टाइट कर दी थी अब तक अब लूज लगाओ Take one step, वन स्टेप 1% Brick by better brick. every day. ब्रिक बाई ब्रिक अल्लाह अकबर ठीक धीरे धीरे ठीक अभी तक टाइट जीन्स होते थे अब वो बैगी वाले जीन्स करना पड़ेगा ठीक अभी तक दुपट्टा था ही नहीं अब रखो लेकिन बंधु इतना ही था परवाह थोड़ा सा. फिर आगे वार लेकिन इस जर्नी में रुकना नहीं है. रुकना वो- नहीं है। ये बोलते हैं अब हमारी जर्नी चल रही है लेकिन इसमें एक ही जगह पे स्टक हो रहे हैं. लेकिन जर्नी हम उसको कहेंगे जिसमें हम कॉन्स्टेंटली चल रहे हो. नहीं नहीं ट्रेन एक जगह रुकेगी हाँ। तो वो कैसे वो उसको जर्नी का कैसे कहेंगे वो एक हॉल्ट पे है. सही तो इस जर्नी में आपको दिन ब दिन बेटर करना पड़ेगा. इसमें हाँ। अगर दिन भर में हफ्ते के हिसाब से एक हफ्ते में एक स्टेप लो दूसरे हफ्ते में दूसरे स्टेप लो ऐसे ही ग्रेजुअली आप ये करो. अब अगर आप ये करोगे जैसे कुछ लोग करते हैं वो गुमराही के गढ़ में होते हैं उसके बाद वो एक ही रात में वो वापस आ जाते हैं. उनमें मोटिवेशन उस टाइम पे पीक पे होती है. आपने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखे होंगे. तो 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते वो चलाते हैं उस मोटिवेशन को. फिर जब वो डिप हो जाती है ना तो वो फिर पिछले जिस लेवल पे वो थे उससे भी नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उन्होंने अचानक स्विच किया था. तो अचानक उन्होंने लाइक फॉर एग्जांपल आपका डोपामिन लेवल इतना होता था अब डेली अब आपने सब चीज़ें जो है वो क्विट कर ली. अब आपका डोपामिन लेवल नॉर्मल से भी अब नीचे गिर गया. अब आपको इसको नॉर्मल लेने के लिए वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आप पहले भी नहीं करते थे. तो ग्रेजुअली चलना है. अल्लाह ताला फरमाते हैं मे तिम चीज़ पसंद तिम इबादत पसंद कंसिस्टेंट आसन. अब देखिए ये जो चीज़ है शेख फरमाते हैं कंसिस्टेंसी इज फार बेटर देन मिरेकल्स सही. एक रात में बदलना मेरे नज़दीक मिरेकल है लेकिन कंसिस्टेंसी अलग चीज़ है कंसिस्टेंसी में इंसान का ईमान महकम और मजबूत बन जाता है सही. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अगर मुझे इस दीवार को खड़ा करना है या तो मैं निबर के नंबर टीएन फिर उसे यहाँ पर खड़ा करूँगा 10 लगन 10 मिनट लेकिन अगर मैं यहाँ पर ईंट का दीवार करूँ तो टाइम लगेगा लेकिन मजबूत कौन है ईंट का दीवार मजबूत है ये टाइम लगेगा लेकिन जब इस पर क्योंकि अब मैं एक स्टेप ले रहा हूँ सोच के ले रहा हूँ कि हाँ इस वजह से और मैं इस पर कायम रह पा रहा हूँ सो आई थिंक इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं. अब मसला है वार्डरोब फिक्स करने का ठीक कट वो पोथा जो एक्सपीरियंस थी खतरनाक. रात मज बसान तकलीद रहुल देनस पे करान कत आज तो करान वार्डरोबन पे कत तथ मज यम चीज़ बसान यम लगन उन्हें रख लो हुडीज मे तथ बसान कहीं परेशानी ठीक तद चीज़ सही वंदस वंदस आसन लोग लेकिन वन बसान कह त्यूता वेस्टर्न ड्रेस एक्सेप्टेबल नॉट जस्ट बाय इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू इवन दो हमारी सोसाइटी में वो एक्सेप्ट नहीं होता है सही. ठीक तो उसे छोड़ना चाहिए बार बार थोड़ा टाइम लगे 1-2 महीने ले लेकिन 1-2 महीने के बाद अल्लाह इस्तिकामत दे देते हैं. तो खोज मुझे अब इसमें सबसे बड़ी रुकावट ये आती है कि पास्ट पे लोग जज करना स्टार्ट करते थे फिर ये रात मौसीकी करना था के कुर्सी नो ये था क्या बने कि नो उस मौलवी सुबह में तन वो कुरान गलत पढ़ता था फिर मैंने ये पीछे से दुरुस्त के दूनी नहीं इधर में थे नहीं इधर में थे सो जस्ट लाइक दैट एम्स नो इधर रात मुझसे खानदान मुझ नचान आज ये करती है. अगर पास्ट पे जज करने पे आए तो हजरत उमर से बड़ा जालिम कोई है ही नहीं. नबी को कत्ल करने के इरादे से नहीं देते. और अगर पास्ट को जज करने पे आए तो शैतान से बेहतर इबादत गुजार कोई है ही नहीं. लेकिन अल्लाह फरमाते लिकई ला तहज़नु अला मा फातकुम वला तफरहु बिमा आतकुम कि जो गुजर गया उस पे अफसोस न करो वला तफरहु बिमा आतकुम लेकिन तकब्बुर भी मत करो जो भी दिया है. अल्लाह समझा रहा है कि पास्ट में जो हुआ सो हुआ बस तुमने उस पर नदामत कर ली मसला
ख़त्म हो गया पर उस पे अब तुम्हें साइलेंट भी रहना है। हाँ, अब अगर आपको कोई पूछे यम्स पता आसान यम्स आसान ऐसे करो ओपन अप, हमें ओपन अप होना है। इनको लगता है ओपन अप करना कोई अच्छी चीज़ है, फिर वो अपनी जो भी इनका होता है पास में वो सब बता देते हैं। अच्छी नीयत से बताते हैं, कुछ लोग बुरी नीयत से बताते हैं, लेकिन अच्छी नीयत से भी बताना सही नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने अगर आपके गुनाहों पे पर्दा डाला है तो आप उसको क्यों उतार रहे हो? तो वो चीज़ भी बगैर इख्तिलाफ यस मुस्कुराएं। नहीं ना, सुको बदल चीज़ देखो, एक होती है यूज एक नफरत चीज़ वनन बैगो पब्लिकली पन्न फ्रेंड सर्कल मज वनन, उससे मैं भी एग्री करता हूँ टू सम एक्सटेंट। आगो फखरन वनुन सो फखर नहीं चीज़ वनन ब्यागो कित कट आज जाना कि त्रम्प का और आज जाना है कुछ नहीं जनरली यार पता नहीं इन डिटेल मैंने ऐसा किया था, इस टाइम पे ऐसा किया था, उसकी बात कर रहा हूँ। वो गलत बात है, लेकिन हाँ माजी पे पछताना भी चाहिए इंसान को, बहुत ज़रूरी है। क्यों ये इंसान नीयत ना बड़ा नमाज वमाज लाजम पढ़ने पढ़ बस बिस्कुस तम तूफान तो चाहता ना एहतसाब करो पिछले गुनाहों का किसी क्या कुरमुत ब्रो ज़मीन पे रहो। तो खैर इसके बाद ये लोग ताने भी देंगे, तानों से डरना नहीं। एंड बेम सा सो कंपनी में ऐसे होते तह मज आसन तोहे ही लोग, सो उस पेयर प्रेशर की वजह से भी आपको प्रेशर आएगा इन चीज़ों की तरफ वापस जाने में। लेकिन आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि ये हार्ड होगा, ये जर्नी हार्ड होगी, एंड जन्नत कमाना आसान नहीं है। बहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं, रह गुजर दुनिया ये बस्ती नहीं, चाहे ऐशो इशरत मस्ती है। इतनी शार इरशाद इरशाद इतनी सोना शार की। मैं एक कोचिंग सेंटर में पढ़ता हूँ, वहाँ पर पहले दिनों एक लड़की थी, वो मुकम्मल हिजाब करती थी, मुकम्मल कंप्लीट। बाय द एंड ऑफ द सेशन शी स्विच टू व्हाट जीन्स एंड टी शर्ट। ये ट्रांजिशन मैंने खुद देखा है। सो एंड क्यों इंशाल्लाह इसका ऑपोजिट ट्रांजिशन भी मुमकिन है कि वो होते भी हैं। बिल्कुल 100% मुमकिन है। आप बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस्तिकामत, मसला इस्तिकामत का है, कंसिस्टेंसी की। तो बाकी कहाँ का था लोग को मैं पीछे सुना होना क्योंकि मैंने कोई बात गलत कही नहीं है, मसला वही है। ठीक, कुछ सोच कर कहा आई टॉक ट्वाइस बिफोर आई थिंक वंस। पैकअप